दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, अब तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो इसका देख लिए होंगे, और अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक करके उसे जरूर देखें। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, जो कि बहुत बार फंसता है, ना कि केवल एग्जाम बोर्ड एग्जाम में, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीडीएस में तो जान लो सीडीएस की जान है ये क्वेश्चन। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जो कि आप नॉर्मली बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन आ गए तो आपको मार्क तो देके ही देके जाएंगे, है ना। कैसे बोलते हैं नहीं, दे आए हैं तो कुछ देके जाएंगे, तो हाँ जी वही है, आए हैं तो कुछ जरूर देके जाएंगे, लेकिन देंगे तब जब आप इनको समझेंगे, है ना। तो इनको समझना पड़ता, फील करना पड़ता है, फील करना, अंदर से फील करोगे तभी होगा। तो ठीक है, अब फील करते हैं। ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। पहले अब जो इसका बेसिक होता है, आधार जो होता है, अगर आप उसे पकड़ लोगे तो फिर क्वेश्चन करने में और ज्यादा मजा आएगा, आसानी आएगी, है ना। तो लोग कहते हैं हमको समझोगे नहीं तो कैसे समझ पाओगे, है ना। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं, आखिर क्वेश्चन बनते कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं आप, समकोण त्रिभुज पे आधारित होता है। जी हाँ, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी पे आधार बनेगा। हाइट इसे पूछा, हाइट मतलब ऊंचाई हो गया, डिस्टेंस मतलब दूरी हो गया। देखिए ऊंचाई का मतलब ए हो गया, ठीक है, और दूरी का मतलब ए हो गया, इस बात को आप समझ गए। लेकिन देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है, इस वाले पे पूछ सकता है। देखिए जब इस पे पूछेगा क्या होता है, कर्ण होता है। जब भी क्वेश्चन कर्ण के बारे में पूछ रहा है या कर्ण पे डिपेंड है, तो आप इस बात को हमेशा माइंड में रखना कि वहां पे या तो साइन थीटा यूज होने वाला है या तो कॉस थीटा यूज होने वाला है, क्योंकि पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अक्खा यही साइन थीटा और कॉस थीटा ही है जो इसमें कर्ण लिए बैठे हैं। बाकी अगर हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहा है, हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहा है, ऊंचाई और दूरी की बात कर रहा है, तो उनके रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, सीधे tan का यूज करोगे। ठीक है, tan थीटा यूज कहां करोगे, या तो हाइट पूछ रहा है या तो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इन दोनों के लिए आप tan थीटा का यूज करने वाले हो। ठीक है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब देखिए, अगर यह पूछा है या इसका रिलेशन कहीं पर साइन थीटा कॉस थीटा का यूज करोगे, tan थीटा का यूज करोगे, ऐसे जब हाइट और डिस्टेंस पूछेगा। देखिए क्वेश्चन बन कैसे सकता है, एक्चुअली आप यह ध्यान दीजिए, अगर कोई पेड़ है, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, और आप यहाँ पे खड़े हो और आपके पास कोई एंगल दिया हो कि चलो यह कोण है, आप इस एंगल से देख रहे हो, ठीक है, 30 अंश से देख रहे हो, तो आपसे कहा गया कि आप पेड़ से 10 मीटर की दूरी पे खड़े हो, 50 मीटर की दूरी पे, कितने भी दूरी पे खड़े हो, तो पेड़ की ऊंचाई क्या बताओ। तो आप रिलेशन किसका किसका है, इसका और इसका संबंध मतलब दे दिया है, पूछ लिया है, तो आप tan थीटा का यूज करोगे। ठीक है, कंडीशन क्या होता है कि जब कर्ण किसमें पूछ सकता है, या तो आप कोई पतंग उड़ा रहे हो, है ना, उड़ पतंग उड़ी, है ना, पतंग उड़ा रहे हो, या तो कोई पेड़ गया है, खूब देवरों की आंधी आई, धड़धा के आंधी पे टूट गया पेड़ और टूट के जमीन सही से गिर गया, सफेदा का पेड़ टूटेगा ऐसे गिरेगा, ठीक है, तो ऐसा टूट के गिर गया, तो ई हो जाता है, तो कर्ण बन जाएगा जी, है ना। या तो पतंग उड़ाए हो, या तो ऐसे है, या तो कोई एरोप्लेन उड़ रही है जी, है ना, क्या उड़ रही है, एरोप्लेन उड़ रही है, और आप यहां से देख रहे हो। फिर पूछ लिया गया कि चलो बताओ आपकी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आपसे एरोप्लेन कितने दूरी पे है, यह पूछ लिया। ठीक है, तो अब आप समझ गए हो कि क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है। या तो एरोप्लेन की ऊंचाई पूछा, ऊंचाई नहीं दूरी पूछा हो आपसे कि एरोप्लेन कितनी दूर है, या तो पतंग की डोर कितनी बड़ी है, जो पतंग की डोर पकड़े, डोर बात तिरछी रहेगी ना, तो पतंग की डोर कितनी बड़ी है, या तो कोई पेन टूट के गिर गया, तो साइन थीटा कॉस थीटा पे क्वेश्चन बन सकता है। tan थीटा पे सीधे पूछेगा हाइट का डिस्टेंस के बारे में, जो कि नॉर्मली समझ गए। आपको हम बता दें कि जो हाई स्कूल के एग्जाम में है 90% जो क्वेश्चन होते हैं, 90% चांसेस होते हैं tan से आधारित आएंगे, साइन थीटा पे आपको 10% की समझ लीजिए गारंटी है कि आता है। ठीक है, तो यह चीज समझ गए। अब कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये हो कैसे रहा। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि आप हाई स्कूल का जो सेम क्वेश्चन बेस बनाते हैं, हाई स्कूल के बेस पे ही सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हाई स्कूल के एनसीईआरटी की बुक से ही ये जो प्रश्नावली 9.1 है, 9.1 की प्रश्नावली का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार जो है एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा, भाई एकदम पूरा एकदम ऐसे 20 मीटर लंबी। अरे भाई डोरिया रहेगी या तो ऐसे रह सकती है या तो ऐसे रहेगी, ठीक है, कैसे भी रह सकती है, ठीक है ना।
तो 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है और अच्छी तरीके से तनी हुई है। देखिए तनी हुई की बात कर रहा है तो तनी हुई है, ठीक है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो इसे खंबे से डोरिया बांधी हुई है और कह रहे हैं कि भूमि का स्तर जो है मान लो ये रहा और यहां से 30 अंश का कोण बना रही है। देखिए इतना सिंपल बात कहा गया है कि सर्कस का जो डोरी लगी है यह किसी शिखर से बंधा हुआ है और शिखर से जो यहाँ स्थल से जो है डोरिया की जो कोण बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। इस बात को समझ गए ना बच्चा। अब क्या करना, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, यही ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो कर लेते, मान लो इसका कोई नाम दे दिए। हमने क्या कहा है कि 20 मीटर लंबी डोरी है, 20 मीटर लंबी डोरी जी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 मीटर है, ये 30 अंश का कोण बना। अब आप बताइए हमें इसके और इसके बीच का रिलेशन पूछा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो और यह दिया हुआ कर्ण। अब मुझे बताओ यह क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा जी, लंब हो जाएगा और यह क्या है कर्ण। अब मुझे बताओ यल बाई के क्या होता है रिलेशन में, यल बाई क्या क्या होता है साइन थीटा होता है। इस बात को आप समझ गए, साइन थीटा का रिलेशन पूछा, हमें यल पूछा है, के को दिया गया है, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं। आप लिखोगे डायरेक्टली कि AC बटा AB, क्या लिखोगे, नहीं लिखोगे आप AB बटा AC बराबर साइन 30 अंश, साइन 30 अंश। AB की दूरी नहीं पता है वही निकालना है, आप AB लिखोगे। AC बराबर 20 दिया है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब 2 है, आप डायरेक्टली कट कर दो, 2 1 कम 2, 2 दहा में 10 और AB बराबर हो गया 10 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा जी, AB बराबर हो गया 10 मीटर। AB बराबर 10 मीटर मतलब इसकी ऊंचाई है 10 मीटर, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं हाई स्कूल में, यही क्वेश्चन होता है हाई स्कूल का ही नहीं, अब आप ऐसे क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। CDS की एग्जाम ने बताया कि CDS की जान कहे जाने वाले क्वेश्चन ये सब है ना, मतलब आ गए हैं तो कुछ देख के जाएंगे, नंबर तो पक्का दे के जाएंगे। और क्वेश्चन करते हैं और आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन करा कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन से छूता है 8 मीटर की है। पेड़ कितना लंबा था, देखिए एक पेड़ था जी, ये सफेदा का पेड़ था एक, यहीं से टूट गया, टूट के जी ऐसे झुक गया जमीन से, और जमीन से 8 मीटर की दूरी पे झुका हुआ है, 8 मीटर की दूरी पे झुका हुआ है और कोण बना रहा है 30 अंश का जी, कोण बना रहा है 30 अंश का। पूछ रहे हैं, देखिए मान लीजिए यह आपका AB पेड़ था, ठीक है, C से टूट गया, D पे जाके गिर गया। इस बात को आप समझ गए, ये भी पेड़ था, C से D टूटा है, आधिया इधर से गई थी, पछुआ बयार मारी थी और पूरा D पे जाके झुक गया। अब क्या कह रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई, देखिए पेड़ की ऊंचाई, अब यहाँ पे दिक्कत मत करना कि हमें इतने ज्ञात करना है, बिल्कुल नहीं जी, ये आपको इतना नहीं ज्ञात करना है, आपको इतना ज्ञात करना है, इतना ज्यादा ज्ञात करना है, ठीक है, इतना ज्यादा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो दिया है उसका रिलेशन निकालो। पहले हमें ये निकाल लेंगे तो यह तो पता ही चल जाएगा, या तो इससे इसको भी निकाल सकते हो, कोनो दिक्कत। कॉस साइन लगाते, चल कॉस साइन का लगाते हैं। देखिए अगर इसका और इसका रिलेशन पूछ लिया जाए, यह क्या है आधार, और आधार बटे यह क्या है कर्ण, कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है जी, कॉस होता है। आप क्या बोलोगे, कॉस होता है, ठीक है, कॉस थीटा। तो कॉस पे लगाते हैं जी, आप करोगे कि BD, यह हो गया BD और बटे यह क्या हो गया CD, BD बटे CD करोगे तो हो जाओगे cos 30, ठीक है, cos 30 हो गया। BD नहीं पता है, CD आप BD पता है कितना 8 मीटर और CD नहीं पता है, CD निकालना है। तो cos थीटा का मान होता है √3/2, इतना तो पता है, इतना होता है। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, अगर CD देखो इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, √3 नीचे आएगा, 8 दूना 16/√3, इतना हो गया, 16/√3। यह आ गया CD, CD बोले तो क्या आ गया है, यह आ गया है कि 16/√3 जो है
यह इतने भाग टूट के गिर गया जी। अभी यह पता चल गया, आप इसी के सहारे इसको भी निकाल सकते हो, इसी के सहारे इसको भी। तो इसी के सहारे इसको निकालते हैं। अब मुझे बताओ आधार और लंब में क्या संबंध होता है। अगर ये आप करोगे लंब बटा आधार तो क्या होता है, tan होता है जी। यह आपको तो पता है। तो अब हम CB निकालते हैं या BC निकालते हैं। BC करेंगे और बटा BD कर देंगे तो हो जाएगा ये आपका tan 30। tan 30 हो गया। अब मुझे बताओ BC की लंबाई नहीं पता है, BD की लंबाई 8 पता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 इतना होता है। ठीक है, तो BC बराबर कितना हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। कितना हो गया, 8/√3। इसको समझ गए। अब देखिए यह जो पेड़ जो बचा हुआ भाग है, यह जो टूट गया है। अब पूछा है हमें टोटल पेड़ की ऊंचाई, AB की लंबाई पूछा है। तो टोटल क्या निकालोगे आप, AB बराबर इसको और इसको जोड़ दोगे, लिख दोगे 16/√3 धन 8/√3। 16 और 8 जोड़ के कितना आ जाएगा, 24। 24/√3 ये आ गया उत्तर। ठीक है, यह आ गया उत्तर। देखिए दूसरा क्वेश्चन था, हाई स्कूल से ही लिया गया दूसरा क्वेश्चन था। कैसे पूछा गया, आप सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन है उसको केयरफुल्ली पढ़ोगे तभी जान पाओगे, नहीं तो अभी आप इतना ही निकाल के काम खत्म कर देते और उत्तर आपका आ जाता इतना। ठीक है, और गलत हो जाता है ना। तो इसके बाद से कुछ और सवाल कर लेते हैं, एक दो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी का सबसे टफ लोग बोलते हैं अंतिम वाला क्वेश्चन सबसे टफ होता है जी, अंतिम कर लेते हैं, है ना। इसलिए बच्चों से पूछा जाए कि कौन सा क्वेश्चन बताया जाए, या कई क्वेश्चन बताना है हमें, पूछ लो कौन सा क्वेश्चन बताया जाएगा। तो क्या पूछेंगे वो कि जो अंतिम वाला सवाल है वही बता दो। कहे कि उनको पता है कि जो अंतिम में दिया मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर दिया होगा, भाई अंतिम में है तो कठिन है ना। पूछे देखिए 16वां क्वेश्चन इसमें है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, मीनार के आधार से, ठीक है, और एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है जी। ठीक है, देखिए यह एक मीनार है और मीनार से सरल रेखा की दूरी पे मान लो कि यहाँ 4 मीटर की दूरी है, यहाँ 9 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी लिख देते हैं और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की दूरी है। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक। इस बात को समझ गए। ये मीनार है, मान लो AB मीनार थी। आप AC पे 4 मीटर की दूरी और BD, ठीक है, BD पे इतना है। हमें क्या पूछ लिया है जी, पूछने क्या पूछ सकता है, बहुत पूछेगा मीनार की ऊंचाई। तो कह रहे हैं कि 9 मीटर की दूरी पे है तो उन्नयन कोण पूरक कोण है जी। देखिए यहां से देख रहे हैं, एक बार यहां से। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण वह होता है कि जो दो कोणों का है, मतलब यहाँ पे अगर कोण D और कोण C करोगे आप तो 90 अंश होना चाहिए। इस बात को आप समझ गए कि अगर कोण D और C करोगे तो 90 अंश होना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसकी ऊंचाई। तो सबसे पहले तुलना करें, कार्य सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आनी चाहिए। अगर 6 मीटर नहीं आया तो उत्तर गलत हो जाएगा। 6 मीटर निकालते हैं चलो। तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि AB, इसको जब निकालोगे आप, इसको मतलब क्या हो जाएगा, इतने और इतने का अनुपात, मतलब यल बटा A क्या होता है, tan, है ना, tan होता है। ठीक है, अगर यह थीटा हो जाए, अगर यह कोण थीटा हो जाएगा तो इन दोनों का 90 है तो यह क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, अगर यह थीटा हो जाएगा तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 90 आना चाहिए। अब थीटा और 90 माइनस थीटा जोड़ोगे तो 90 ही तो आएगा। ठीक है, तो थीटा हो गया और 90 माइनस थीटा हो गया एक कोण। तो अब देखिए इतने इतने का मतलब अगर ये आप करोगे AB अब बटा BC देन हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया इतना tan थीटा। अब AB बटे BC, AB की लंबाई नहीं पता है लेकिन BC की पता है, BC है 4 और tan थीटा, ठीक है, 4 tan थीटा। ठीक है, तो इसको 4 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसी को लिख सकते हो 4 tan थीटा। ठीक है, 4 tan थीटा, यह आपका पहला नियम होगा। AB का मान आ गया है 4 tan थीटा। यहां से AB को निकालो। अब यहां से जब आप करोगे AB अब बटे BD, है ना, BD देन हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan का मान, tan बदल जाता है किसमें, cot में। ठीक है, तो AB बराबर
BD की लंबाई 9 है तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट 9 cot थीटा। ठीक है, कॉट कहां से आया, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तब AB बराबर इतना आ गया और AB बराबर 4 tan थीटा। आप इसी का कंपेयर कर लो। ठीक है, जो लिखे हैं या तो यही कर लो, यही से कंपेयर कर लेते हैं। AB का मान बराबर होना चाहिए दोनों जगह, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या कि 4 tan थीटा बराबर 9 cot थीटा। ठीक है, 9 cot थीटा यह लिख सकते हैं। अब इसी को tan में बदलेंगे तो 1/tan हो जाएगा। इसी को लिख सकते हो 4 tan थीटा बराबर 9 1/tan। ठीक है, यह लिख सकते हो। cot का मतलब होता है tan का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर। 4 को नीचे भेज दो, 9/4 हो गया। tan स्क्वायर थीटा बराबर 9/4। ठीक है, अब स्क्वायर को उधर कर दो, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर उधर गया √3/4, मतलब 9/4 को क्या लिख सकते हो, 3/2। tan थीटा का मान आ गया 3/2। यह tan थीटा का मान कितना आ गया, 3/2। अब देखिए यह 4 को लिख दिया 2, 4 को क्या लिखा है 2। अगर इसमें 2 से गुणा करोगे तो आधार 4 है, यही tan थीटा है ना, यही tan थीटा है। और यह है उसका आधार जो कि 4 है, लेकिन यहाँ पे आधार 2 दिया है। जब आप नीचे 2 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। 3 दूना 6 और 2 दूना 4। जब यह आधार 4 रहेगा, लंब कितना हो जाएगा, 6। यही लाना था हमें कि लंब जो है 6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो ऐसे लगा। यह सबसे अंतिम सवाल था, मतलब कठिन था, यही इतना कठिनाई थी इसमें कक्षा 10 वालों में, है ना। इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में कोई सवाल है नहीं है, पूरा प्रश्नावली खत्म हो गया है ना। तो इतने की बात जो है वही जो बाद की बातें बोली जाती हैं इसमें, वही कि आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यही बोला जाता था, यही बोल रहे हैं, आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार देखें, है ना। और अपने व्यू को ऐसे ही लगातार बढ़ाते रहे, हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहें। ठीक है।